हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जहाँ पे जंतर मंतर पे दिल्ली में आयुष के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी बीच में एनसीआईएसएम ने फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। और वो तो ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम तो भैया प्रॉपर लेंगे, हमने बोल दिया मतलब होगा ही होगा ऐसा करके। और एक न्यू नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है, ठीक है। उसमें इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हो, 4/3/2014 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं उसको अपन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन, जो बच्चे स्पेशली नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, तो गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट बाय एनसीआईएसएम, ठीक है। तो इन्होंने गाइडलाइंस जारी किए हैं। क्या बोला है, तो इसमें मुख्य रूप से मैं सभी चीज़ों को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 चीज़ों के बारे में बात किया है। इन्होंने सिलेबस के बारे में बताया है सबसे पहली बात, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे उसके बारे में इन्होंने बताया है। टाइम कितना मिलेगा उसके बारे में बताया है। तो ये मेजर चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, बाकी चीज़ों को भी जल्दी जल्दी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वही है कि इसमें आपको आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो गाइडलाइंस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, टाइम कितना रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन परसेंटाइल क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, लैंग्वेज क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों को इन्होंने बताया है, ठीक है। तो सीधा अपन आते हैं। तो सबसे पहला वही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको पता ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत कि जिनका 217 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं इंटर्नशिप का, ठीक है, तो वो जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनका 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है वो दे सकते हैं। आयुष, सिद्धा, यूनानी और सोवरिकबा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने एनसीआईएसएम ने मेंशन किया है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 20 दिसंबर 2023 से जिनके इंटर्नशिप स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट को देना कंपलसरी है, ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट के बारे में बात करें यहाँ पे जल्दी से अपन देख लेते हैं। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड है। अब जितना बार चाहो उतना बार आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें वही है, ठीक है, कि आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटर्नशिप कंप्लीट है तब उस कंडीशन में आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके मेंशन किया गया है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन परसेंटाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सिक्योरिंग 50% एंड अबाउ सेल बी डिक्लेयर अस क्वालिफाइड इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है। तो 50% परसेंटाइल यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन परसेंटाइल। यहाँ पे मेन चीज़ इन्होंने बताया है, ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आप देखना, ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न ने बोले हैं मेनली क्लिनिकल जो टेस्ट है उसमें क्लिनिकल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ज़्यादातर रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। मेडिकल इथिक्स वगैरह के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि मेडिकल लीगल आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने बताया है, ये ज़्यादातर डिटेलिंग में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो इमेज से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, क्लिनिकल केस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका बीएएमएस के अंतर्गत जो आप पढ़ते हो उसमें से भी क्लिनिकल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेडिको लीगल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे टेस्ट में, ठीक है। बाकी तो आपका पूरा ही रहेगा, बट फिर भी इन्होंने ये थोड़ा सा हाईलाइट करके बोला है, ठीक है। तो क्लिनिकल ज़्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी अपन बात करें तो नेक्स्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें आपका एक को सही करने पर आपको वही है कि कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 480। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, यानी कि आपने अगर गलत किया तो 1 नंबर आपका कटेगा भी, ठीक है। ये यहाँ पे है। सारे क्वेश्चन जो रहेंगे 120 वो आपके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। टोटल एक एक घंटा सॉरी 180 मिनट का जो समय है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो 180 मिनट का जो समय है वो मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी उन्होंने रखा है, ये आपका नोट करने वाली बात है, ठीक है। यानी कि जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो टफ रहेगा, ठीक है। तो मैं अगेन बोलूँगा जिन भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अवेयर कराएं, बताएं, ठीक है, कि ये जो एग्ज़ाम है वो अगर नए बैच के लिए आप लागू करते हो तो सही है, लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं वो थोड़ा गलत हो रही हैं, ठीक है।
और मैं तो अपने हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, बट आप में से कई बच्चे उस चीज़ को शेयर नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते नहीं हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा जो भी क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, तो उसका शेयर ज़रूर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे वो बात, तभी तो न्यूज़ मीडिया अपने इस बात को उठाएगा कि गलत हो रहा है आपके साथ में। जब तक आप इस बात को शेयर नहीं करोगे, अपने तक ही रखोगे, तो क्या होगा उससे, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, जब भी ऐसे कोई प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कम से कम गवर्नमेंट तक पहुँचे, कम से कम मीडिया तक पहुँचे ये बात, तभी आपकी बातें उठाई जाएगी, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम होके रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने पैटर्न साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी क्लियर कर दिया है कि होगा निगेटिव मार्किंग, ठीक है। सही पे 4 नंबर और गलत पे आपको देख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि आपको 1 नंबर कट जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। लैंग्वेज आपका आयुर्वेद के लिए आपका क्या रहेगा, तो हिंदी इंग्लिश रहेगा, ठीक है। बाकी यूनानी के लिए इंग्लिश उर्दू, ठीक है। सिद्धा के लिए इंग्लिश तमिल और सोआ रिग्पा के लिए आपका बोती इंग्लिश, ठीक है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। बाकी सिलेबस के विषय में इन्होंने सीधा बोल दिया है कि बीएमएस का पूरा सिलेबस रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक आप जो पढ़ते हो वही पूरा सिलेबस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपका जब आप क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है, तो आपको साइट के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने मेंशन की है और मैं ये बोलूँगा अभी भी आप लोग के पास समय है, ठीक है। एग्ज़ाम का इन्होंने अब सारी चीज़ें यहाँ पे इशू कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को शेयर करो, अगर प्रोटेस्ट कहीं पे हो रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चे अगर अपना बात उठाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपकी बातों को तो सुना जाए, ठीक है, इस तरीके से। और कम से कम शेयर किया करो वीडियो को। आप कोई भी वीडियो रहता है जो प्रोटेस्ट से रिलेटेड रहता है, ठीक है, या फिर सिंपल सी बात है आपके हित में है, ठीक है, आपके साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसको उठाना आपके हक है, ठीक है। तो यही चीज़ें बतानी थी, बाकी इतना ही बताना था। थैंक यू।